Good morning to all of you. Class 7th subject Social Science Chapter 4 Air. Dear students, आप अपनी बुक का पेज नंबर 22 निकालेंगे। वहाँ से आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल की संरचना। Our atmosphere is divided into 5 layers starting from the Earth's surface. हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है। These are troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. तो ये कौन कौन से हैं? जैसे ट्रोपोस्फेयर, इसको हम बोलेंगे क्षोभ मंडल। स्ट्रेटोस्फेयर सप्ताप मंडल, मीसोस्फेयर मध्य मंडल, थर्मोस्फेयर को हम बोलेंगे ब्राह्म वायुमंडल और एक्सोस्फेयर को बोलेंगे ब्रह्मंडल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रोपोस्फेयर यानी कि क्षोभ मंडल। दिस लेयर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इट्स एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर। The air we breathe exists here. Almost all the weather phenomena like rainfall, fog, and hailstorm occur in this air. तो ये परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा एवं ओलावर्षण इसी परत के अंदर होती है। अब दूसरा आपका आ जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि सप्ताप मंडल। अबव द ट्रोपोस्फेयर लाइज द स्ट्रेटोस्फेयर। क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग सप्ताप मंडल कहलाता है। इट एक्सटेंड्स अप टू ए हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमिना मेकिंग कंडीशंस मोर आइडल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स। ये परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। One important feature of stratosphere is that it contains a layer of ozone gas. We have just learned how it protects us from the harmful effect of the sun rays. सप्ताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। ये परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे मीसोस्फेयर मध्य मंडल। दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये वायुमंडल की तीसरी परत है। इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर। इट एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। मीटेरॉइड्स बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। ये लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल पाते हैं। उसके बाद थर्मोस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे यानी कि ब्राह्म वायुमंडल क्या होता है। इन थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइजेज वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट। लोनोस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ दिस लेयर। It extends between 80 to 400 kilometers. This layer helps in radio transmission. In fact, radio waves transmitted from the earth are reflected back to the earth by this layer. तो ब्राह्म वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है।
ये 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुण्य पृथ्वी पर प्रवर्तित कर दी जाती है। इसके बाद लास्ट है आपकी एक्सोस्फेयर, ब्रह्मंडल। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज एक्सोस्फेयर। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को ब्रह्मंडल के नाम से जाना जाता है। दिस लेयर हैज़ वेरी टाइनी एयर। ये वायु की पतली परत होती है। लाइट गैसेस लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट्स इनटू द स्पेस फ्रॉम हेयर। हल्की गैसें जैसे हीलियम और हाइड्रोजन यहाँ से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो पेज नंबर 22 है उस पर एक फिगर दिया हुआ है, फिग नंबर 4.2। तो वह फिग किसका है? लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर का। तो ये जो लेयर्स आपने पढ़ी है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर, आपने ऐसे ही डायग्राम अपनी कॉपी पे बनाना है और इसको ऐसे ही लेबल करना है। ये आपका होमवर्क है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।